तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 5। यानी यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो अपन अब कैश बुक पढ़ने वाले हैं। यानी इससे पहले लास्ट लेक्चर तक अपन ने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। तो जो 4th यूनिट अपन ने पढ़ी थी सब्सिडरीज बुक वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कैश बुक है ये भी एक सब्सिडरीज बुक है, जिसको कि अपन सब्सिडरीज वाली चैप्टर में नहीं यानी यूनिट में नहीं पढ़ रहे हैं। उसको अपन किसमें पढ़ेंगे? सेपरेट यूनिट में पढ़ेंगे जिसका नाम है अपना कैश बुक। तो गाइस आज अपन कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल है। तो कैश बुक स्टार्ट करते हैं। तो कैश बुक के साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सब्सिडरीज एंड प्रिंसिपल बुक, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एक तो ये सब्सिडरीज बुक है और एक ये प्रिंसिपल बुक है। तो प्रिंसिपल और सब्सिडरीज बुक है कैश बुक। कैश बुक के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन से आएंगे? कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो अपने कौन सी बुक में आने वाले हैं? कैश बुक में आने वाले हैं। और दूसरी बात है जो ये कैश बुक है ये एक लेजर का भी पार्ट है, क्योंकि अपन लोग जो लेजर प्रिपेयर करते हैं वो हर ट्रांजैक्शन के लिए लेजर अपन क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्स है, परचेज है, कैश है, बैंक है, ठीक है। तो इसलिए जो कैश बुक है ये भी किसका पार्ट है? लेजर का पार्ट है। तो ठीक है। तो कैश बुक जो है वो है 4 टाइप की। पहली है सिंपल कैश बुक, सेकंड है 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड है 3 कॉलम कैश बुक और फोर्थ है पेटी कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक पढ़ेंगे, टोटल कॉलम यानी 2 कॉलम पढ़ेंगे, 3 कॉलम पढ़ेंगे और एक पेटी कैश पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पहले सिंपल कैश बुक के बारे में। तो गाइस सिंपल कैश बुक के बारे में मतलब सिंपल क्यों है? क्योंकि केवल इसमें कॉलम होता है सिर्फ एक कैश का। सिर्फ इसमें केवल कितना कॉलम होता है? सिर्फ एक कॉलम होता है, वो है कैश का। इसके अंदर 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, एक होगा कैश का और एक डिस्काउंट का, या एक कैश का या फिर एक बैंक का, ठीक है। और 3 कॉलम में कैश का होगा, बैंक का होगा और डिस्काउंट का होगा। और पेटी कैश बुक अलग है, जो कि मैं भी बाद में इसको समझाऊंगा। पहले हम 3 बुक को खत्म करेंगे। सिंपल कैश बुक जिसमें केवल अमाउंट का एक कॉलम रहेगा यानी कैश का। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे 2 अपन के अमाउंट के कॉलम रहेंगे, एक तो कैश का कॉलम रहेगा और एक डिस्काउंट का, या फिर एक कैश का या फिर बैंक का, ठीक है। 2 कॉलम रहने वाले हैं। 3 कॉलम कैश बुक की बात करें तो गाइस इसके अंदर 3 कॉलम रहेंगे, कैश का रहेगा, डिस्काउंट का रहेगा और किसका रहेगा? बैंक का रहेगा। तो सिंपल कैश बुक अपन स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल कैश बुक बहुत ही सिंपल है गाइस। और इसके जरा पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट भी इसका सिंपल है। मैंने हर जो यूनिट अपन ने समझाई है उसमें मैंने हर आपको क्या समझाया? फॉर्मेट समझाया। तो इसका फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है। लेजर की तरह से डेट का कॉलम हो गया, एक पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, एक अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर एक डेट का कॉलम हो गया, एक पर्टिकुलर का कॉलम हो गया और एक अमाउंट का कॉलम हो गया। अगर लेजर फोलियो भी दे रखा होता है तो एक लेजर फोलियो का भी कॉलम अपन क्या कर लेते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं। यानी कि डेट का कॉलम हो गया, एक अपना हो गया पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, एक अपना किसका हो गया? एलएफ हो गया यानी लेजर फोलियो हो गया, और एक अपना हो गया अमाउंट, ठीक है। फिर एक हो गया डेट का कॉलम और एक हो गया हमारा पर्टिकुलर, और एक अपना हो जाएगा इसमें एलएफ लेजर फोलियो और एक हो जाएगा अपना अमाउंट। तो यानी कि ये अपनी कौन सी साइड रहती है? डीआर साइड रहती है, और ये कौन सी साइड रहती है? सीआर साइड रहती है। यानी कि पैसा अगर आ रहा है यानी कैश हमारे पास आएगा तो सारी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज डीआर साइड होती है, और अगर अपन कैश पेड करते हैं तो उसकी एंट्रीज हमारे सीआर साइड पोस्ट होती है। तो एक एक एंट्री को अपन समझेंगे और इसमें पोस्ट करेंगे। तो ये है अपना कैश बुक का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये कौन से का है? सिंपल कैश का। और अगर हम जब 2 कॉलम की बात करेंगे तो उसमें एक कॉलम और बढ़ेगा अमाउंट में, क्योंकि अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। और जब हम 3 कॉलम की बात कर रहे होंगे तो अमाउंट के अपने कितने कॉलम हो जाएंगे? 3 कॉलम हमारे हो जाएंगे दोनों साइड। तो गाइस अपन अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल कैश बुक, ठीक है। सिंपल कैश बुक का एक अपन क्वेश्चन लेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन 2 कॉलम पे चलेंगे और फिर उसके बाद 3 कॉलम, और लास्ट में अपन करेंगे पेटी कैश बुक, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना है अपन को ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। तो 1 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो जरा आप अपने मॉड्यूल में आ जाए, और मॉड्यूल में पेज नंबर निकालेंगे अपन 2.70, जहां पे कि आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो कि अपन कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ? लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। यानी कि अपन को ट्रांजैक्शन दे रखे हैं सिंपल कैश बुक के लिए। कैश इन हैंड दे रखा है, यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जनवरी का, रिसीट फ्रॉम राम से यानी पैसा रिसीट हुआ है राम से, पेड किया है रेंट, सोल्ड किया है गुड्स फॉर कैश में, पेड टू शाम को किया है, परचेज करा है फर्नीचर, पेड करा है सैलरी, रेंट ड्यू है नॉट येट पेड फॉर जनवरी। मतलब रेंट जो ड्यू था और वो पेड नहीं किया आपने जनवरी का, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी कैश पेड नहीं किया है, ठीक है ना गाइस। तो ये लास्ट वाली एंट्री अपनी नहीं आएगी। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं और इसका मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
और फिर इसको अपन पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम बन जाएगा जी यहाँ पे डेट का कॉलम, उसके बाद अपन बना लेते हैं किसमें पर्टिकुलर का कॉलम, एक बना लेते हैं जिसमें एलएफ का कॉलम, एक बना लेते हैं अपन अमाउंट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम बनेगा इसमें, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा इसमें, ठीक है, और एक इसमें बनेगा एलएफ का कॉलम, और एक बनेगा इसमें अमाउंट का कॉलम, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर एलएफ और फिर अमाउंट, ठीक है जी। ये अपनी सीआर साइड रहती है और ये अपनी कौन सी साइड रहती है जी, डीआर साइड रहती है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जनवरी के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं और आपको कैश इन हैंड दे रखा है 1200 का। तो अपन को पता है जनवरी कॉमन है, तो मैं यहाँ जनवरी कॉमन लिख लेता हूं, और डेट कौन सी है, फर्स्ट। तो फर्स्ट को जो अपना बैलेंस आएगा वो आएगा अपना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी अपन को पता है ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो ब्रॉट डाउन के नाम से आता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे अपन किसके नाम से दिखाते हैं, कैरिड डाउन के नाम से। तो इसमें एलएफ लेजर फोलियो नंबर कुछ आपके दे नहीं रखे हैं, सीधे अमाउंट में लिख देते हैं 1200। ओपनिंग बैलेंस डीआर होता है, कैश क्या होता है हमारी असेट्स, और कैश का बैलेंस क्या है, डीआर। उसके बाद अपन बात करते हैं रिसीट फ्रॉम राम, राम से पैसा रिसीट हुआ। एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, जब हमें राम से पैसा रिसीट हुआ होगा तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी होगी कैश अकाउंट डीआर टू राम। तो कैश के अकाउंट में अपन लोग क्या डालेंगे जी, टू राम। कौन सी डेट को एंट्री पोस्ट हो रही है, ये हो रही है 5 को, ठीक है जी। तो ये कैश बुक है जो अपन अभी कर रहे हैं, वन कॉलम, ठीक है। सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक बोलते हैं उसको, वन कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो टू राम, कितने रुपए राम से मिले थे, 300 रुपीस राम से अपन को मिल गए, तो अपन ने 300 यहाँ लिख दिया। उसके बाद एंट्री नंबर 7, डेट को जो दे रखी है थर्ड, पेड किया है रेंट 30 रुपए का। जब हम रेंट को पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, एंट्री पोस्ट होगी रेंट अकाउंट डीआर, क्योंकि रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर, तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, और रेंट कौन सी डेट को पेड किया है जी अपन ने, 7, यानी जनवरी कॉमन ले लेता हूं मैं यहाँ पे 7 लिख दिया है, और रेंट अपना कितने रुपए का है जी, 30 रुपीस का। तो अमाउंट के कॉलम में 30 रुपीस अपन ने लिख दिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं 8 ऑफ जनवरी की एंट्री लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 300। हमने एक गुड्स था जो सोल्ड किया कैश में। जब अपन कैश सेल करते हैं तो एंट्री क्या पोस्ट करते हैं जी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, क्योंकि सेल्स का बैलेंस ऑलवेज सीआर, तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो कैश बुक में क्या लिखेंगे जी, हम टू सेल्स लिखेंगे। और जी डेट कौन सी दे रखी है, इसमें डेट दे रखी है 8 ऑफ जनवरी, और कितने रुपीस से दे रखा है, 300। तो हमने यहाँ पे 300 से एंट्री पोस्ट कर दी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं पेड टू शाम, मतलब इन्होंने क्या करा है, 10 जनवरी को शाम को पेड किया है। एंट्री क्या पोस्ट करी है, शाम अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि हम पेड करते हैं तो हमारा जो कैश का जो बैलेंस वो क्या होता है, सीआर। तो अब यानी कैश अपन ने पेड किया, शाम को एंट्री पोस्ट करी है शाम अकाउंट डीआर टू कैश। कौन सी डेट को पोस्ट करी है जी, 10th ऑफ जनवरी को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय शाम, ठीक है जी, बाय शाम लिख देंगे। और जो अमाउंट है वो कितना है जी, 700 रुपीस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। तो फिर लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर। जब हमने फर्नीचर परचेज करा होगा तो हमने एंट्री पोस्ट करनी होगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि फर्नीचर हमारी असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। कैश जाएगा तो सीआर और आता है तो डीआर, तो यहाँ पे जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। तो अब बाय फर्नीचर लिखेंगे, अमाउंट है जी 200 का, बाय फर्नीचर, ठीक है जी, बाय फर्नीचर है। इसमें कितने रुपए का है जी, इसमें अमाउंट वो दे रखा है अपन को 200 का, और ये अपन ने 27th ऑफ जनवरी को परचेज किया। उसके बाद बात करते हैं पेड सैलरी करी है इन्होंने 100 रुपीस की। एंट्री क्या होगी, सैलरी पेड करने की एंट्री पोस्ट होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। कौन सी डेट को, 31 जनवरी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी, ठीक है जी। और बाय सैलरी कितने रुपए से पेड करी है इन्होंने, करी है 100 रुपीस से, ठीक है जी। और इसके बाद एक लास्ट एंट्री दे रखी है अपन को 31 जनवरी की, लिखा हुआ रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, मतलब रेंट ड्यू था जो कि हमने जनवरी में पेड नहीं किया। तो यहाँ पे अपन सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लेते हैं जो कैश में पेड होंगे या कैश में रिसीट होंगे। तो इसका मतलब ये लास्ट वाली एंट्री हमारी इसमें अकाउंट में नहीं आएगी। तो हम बैलेंस निकालेंगे 31 ऑफ जनवरी को, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। तो कैरिड डाउन अपन निकालेंगे तो यहाँ पे अपन टोटल करेंगे, तो टोटल के पहले अपन डीआर साइड में टोटल करते हैं, फिर हम निकाल देंगे बैलेंस। उसके बाद देखो 1200 और 300, 1500 और 300, 1800। यहाँ का टोटल अगर बात करूं तो 700 और 200 कितना हो गया जी अपना 900 और 100, 1000 और 1000
1030, तो 1030 लेस करेंगे तो 770 आ जाएगा, 770 टोटल आ जाएगा 1800। अब ये बैलेंस जब फर्स्ट डेट को आगे जाएगा यानी कि फर्स्ट फेब को, ठीक है, फर्स्ट फेब को आगे जाएगा तो ये क्या बनेगा जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा कितने रुपए से, 770 से, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और जब ये नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट को आएगा तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये है अपनी सिंपल कैश बुक, इसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है सिर्फ कैश का, ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया है, ये इसका फॉर्मेट है और अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको मैच कराएंगे अपने सॉल्यूशन से तो 770 आ रहा है और आगे अपन बैलेंस ले गए। तो ये था जी सिंपल कैश बुक, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे यानी कि टू कॉलम कैश बुक, ठीक है जी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे टू कॉलम कैश बुक के बारे में, ठीक है जी। अब टू कॉलम कैश बुक में मैंने आपको बताया है कि टू कॉलम है यानी कि अमाउंट की कॉलम कितने रहने वाले हैं, दो, एक कैश का और एक डिस्काउंट का, या फिर कैश का या बैंक का, या तो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन की बुक बनाएंगे या फिर कैश और डिस्काउंट की बुक बनाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूं। तो टू कॉलम में जी क्या आएगा, एक तो अपना आएगा कैश और एक आएगा डिस्काउंट, या फिर अपना कैश और बैंक आएगा, यानी ये है अपना टू कॉलम कैश बुक की कहानी। यानी बताया था ना, अमाउंट के टू कॉलम रहेंगे, या तो कैश और डिस्काउंट रहेगा या कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन रहेंगे। अब गाइस पहले अपन डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक तो होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी, और एक होता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड अपन को पता है और डिस्काउंट रिसीव्ड पता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है इसलिए इसका बैलेंस डीआर होता है, और रिसीव्ड हमारे लिए प्रॉफिट होता है इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है जी, सीआर होता है। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अगर अपन दोनों की ही बात करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की बात करें और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें, तो ये एक एज अ नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का जी कभी भी बैलेंस नहीं निकलता। तो इसीलिए हम लोग जब कैश बुक बनाएंगे टू कॉलम कैश बुक, तो उसमें डिस्काउंट का जब हमारा कॉलम होगा तो हम डीआर साइड का टोटल डीआर साइड में लिख देंगे और सीआर साइड का टोटल सीआर साइड में लिख देंगे। तो इसका हम लोग बैलेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है जी। कैश और बैंक का अपन को पता है इनका बैलेंस निकलेगा। तो ये है जी टू कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड जो है वो डीआर साइड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो हमारा कौन सी साइड, सीआर साइड रहेगा, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं टू कॉलम कैश बुक, बहुत ही सिंपल है, आपको बता दिया है। डिस्काउंट के कॉलम का सिर्फ हम टोटल करेंगे, उसका हम बैलेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है जी, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अब बस यहाँ पर अपन को करने का क्या है कि अमाउंट के टू कॉलम अपन को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो अपन बना रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। तो अपन लिखते हैं पहले टू कॉलम कैश बुक, ठीक है, टू कॉलम कैश बुक। तो टू कॉलम कैश बुक के अंदर अपन दो कॉलम बनाएंगे अमाउंट के, ठीक है जी, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पर्टिकुलर के बाद अपन लोग एक तो डेट का कॉलम हो गया जी अपना, एक अपना पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, एक अपना एलएफ का कॉलम हो गया, और एक अपना रहेगा अमाउंट। और अमाउंट में अपन कर लेंगे दो कॉलम। ये अपन ने अमाउंट लिख दिया है जी यहाँ पे, और अमाउंट के नीचे इस तरीके से लाइन करके और दो बना लिए। एक तो बना लिया है जी कैश का और एक बना लिया है अपन ने डिस्काउंट का। इसी तरीके से फिर यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनाएंगे और ये है जी डेट, ठीक है। डेट के बाद अपन बना लेंगे पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है जी, पर्टिकुलर हो गया यहाँ पे। और पर्टिकुलर के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एलएफ का कॉलम। तो ये हो गया जी हमारा एलएफ। और उसके बाद अमाउंट के बनेंगे इधर दो कॉलम, एक अपना रहेगा कैश और एक अपना रहेगा डिस्काउंट, ठीक है जी, एक अपना रहेगा कैश और एक रहेगा अपना डिस्काउंट। ये हो गया जी अमाउंट के कॉलम। तो ये डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, एलएफ हो गया ये अपना, ठीक है। यहाँ पे हो गया अमाउंट बाय कैश और डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और कैश और डिस्काउंट। तो ये अपनी कौन सी साइड रहेगी, सीआर साइड रही, और ये रही अपनी डीआर साइड, ठीक है। अब एक बात याद रखें, डिस्काउंट अगर अलाउड है, एक्सपेंसेस है, तो डीआर साइड पोस्ट होगा, और अपने लिए रिसीट अगर हो रहा है तो वो कौन सी साइड पोस्ट होगा, सीआर साइड पोस्ट होगा। तो गाइस आप लोग आ जाए अपने इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर अपन सेकंड को करेंगे और अच्छे से, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, गणेश कमेंस्ड अ बिजनेस, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 एज अ कैपिटल। उसने 2000 रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया है। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन द मंथ ऑफ अप्रैल 2017, और उसके अप्रैल में क्या हुए, ट्रांजैक्शंस हुए। तो चलो जी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कैश बुक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये टू कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो अपन के यानी कि जो अप्रैल में ट्रांजैक्शन हुए थे, यहाँ पे मैं अप्रैल कॉमन ले रहा हूँ, अप्रैल
2017 कॉमन ले लिया। 1 अप्रैल की बात करें तो सबसे पहले उसने 2000 कैपिटल लगाई होगी, तो एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, एंट्री पोस्ट करी होगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है जी, CR रहता है। तो यानी कि कैश की बात करें तो यानी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, तो यहां पे अपन लिखेंगे टू कैपिटल और कितने रुपए से स्टार्ट किया, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 2000 रुपीस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी अप्रैल 1 को उन्होंने एक एंट्री करी, परचेस करा फर्नीचर एंड पेड किया है कैश 250 रुपए, यानी परचेस किया था फर्नीचर कैश में। एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। कौन सी डेट को, ये इन्होंने परचेस किया 1 को, तो यहाँ पे भी अप्रैल कॉमन हो गया थी, अप्रैल 2017। तो 1 को यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय फर्नीचर। ठीक है, तो बाय फर्नीचर कितने रुपए का, ये इन्होंने परचेस किया है 250 रुपीस का, तो कैश में लिख दिया अपन ने 250। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेस किया है इन्होंने गुड्स कितने रुपए का जी, 500 का। तो ये जब इन्होंने परचेस किया है गुड्स, तो एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, इन्होंने एंट्री पोस्ट करी होगी परचेस अकाउंट DR टू कैश। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज। ठीक है जी, बाय परचेज से पैसा जाएगा, कितने रुपए की परचेज करी है जी, 500 की परचेज करी, और डेट कौन सी रहेगी अपनी 2 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इन्होंने कैश में सेल कराए गुड्स कितने 950। एंट्री क्या पोस्ट हुई, क्योंकि कैश आएगा तो एंट्री कैश अकाउंट DR टू सेल्स, क्योंकि सेल्स का बैलेंस ऑलवेज CR, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो ठीक है जी, और कौन सी डेट को एंट्री पोस्ट करी है इन्होंने 4 को, यानी कि 950 रुपीस अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद आगे, तो लिखा हुआ है पेड कैश फ्रॉम राम मोहन, इन्होंने कैश पेड किया है राम मोहन नाम के व्यक्ति को, यानी राम मोहन इनका कौन हुआ, क्रेडिटर। तो एंट्री क्या पोस्ट हुई, जब उन्होंने राम मोहन को कैश दिया हुआ, तो राम मोहन अकाउंट DR टू कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय राम मोहन, तो राम मोहन हो गया। और कौन सी डेट है जी, ये डेट है 5 अप्रैल, और अमाउंट कितनी की दे रखी है 560। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 560 लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज, इन्होंने 6 तारीख को अलाउड किया है डिस्काउंट। जब हम अलाउड करेंगे डिस्काउंट, तो अपनी कौन सी साइड एंट्री पोस्ट होगी, अलाउड कर रहे हैं तो अलाउड किया, तो हमें कौन सी साइड DR साइड एंट्री पोस्ट होगी। तो इसमें देखो जी लिखा हुआ है कि पेड कैश फॉर राम मोहन 560, एंड जो लिखा हुआ है आगे ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज। तो गाइस इसमें ना एक प्रॉब्लम क्रिएट ये है कि जो आपने जो 6th को जो एंट्री जो लिखा हुआ है ना, ये गलत तरीके से दे रखी है। तो ये 6 नहीं है, ये 5 के नीचे का ही पार्ट है, तो इसको 6 काट के हम लोग क्या कर लें, इसको 5 अप्रैल कर लें। यानी इन्होंने राम मोहन को 560 रुपीस पेड करे, और उसने हमें डिस्काउंट अलाउड दिया है 10 रुपीस का, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे 10 रुपीस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वो जो डेट दे रखी है 6 वो गलत दे रखी है, उसे काट लें, क्योंकि उन्होंने बोला कि राम मोहन ने 560 रुपीस हमने पेड करे थे, और उसने हमें डिस्काउंट अलाउड किया था कितने रुपए 10, तो उसने डिस्काउंट अलाउड किया राम मोहन ने, तो हमारे लिए क्या है ऐसा प्रॉफिट है, तो हमने डिस्काउंट को कहां पे कर दिया, CR से, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है जी, तो एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी वो भी हम आपको बताते हैं। एंट्री पोस्ट हुई होगी राम मोहन अकाउंट DR टू 570, यानी राम मोहन को 570 से अपन ने किया 570, उसमें अपन ने जो टू कैश तो पेड किया है वो किया है 560, और जो टू डिस्काउंट है वो है 10। तो टू कैश और टू डिस्काउंट आ रहा है, तो इसलिए बाय राम मोहन कैश के अकाउंट 560 और डिस्काउंट के अकाउंट में 10। ओके, समझ में आया। वो जो 6 डेट लिखी हुई है वो गलती से मिसप्रिंट हो गई है, उसमें लिख दिया गया इसको। चलो अब आगे चलते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी और अलाउड डिस्काउंट 200, जैसे 6th वाली एंट्री है, तो उसमें जो पूरी एंट्री दे रखी है हमें कि रिसीव किया हमने कृष्णा एंड कंपनी से 600 रुपीस और अलाउड किया डिस्काउंट 20। अब हम कृष्णा एंड कंपनी से रिसीव कर रहे हैं एंट्री कैश अकाउंट DR टू कृष्णा एंड कंपनी, और हमने उसको डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस, तो कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू कृष्णा एंड कंपनी 600 कैश में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड किया 20 रुपीस का, टोटल कितना आ जाएगा 620। तो हम लिखेंगे टू कृष्णा एंड कंपनी। ठीक है, कौन सी डेट को 6 डेट को, तो कैश में तो लिखेंगे 600 और डिस्काउंट अलाउड जो किया उसमें लिखेंगे हम 20। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने कहा पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15, पेटी एक्सपेंसेस के 15 रुपए की खर्च की एंट्री, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पेटी कैश, तो बाय पेटी कैश 15 रुपए हमने कैश में लिख दिए हैं, और डेट कौन सी रहेगी जी 7 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने कैश परचेस करी 150 की, एंट्री क्या पोस्ट करी होगी परचेस अकाउंट DR टू कैश, तो बाय परचेज। तो बाय परचेज इन्होंने कितने रुपए करी है जी, बाय परचेज इन्होंने कर रखी है 150 रुपीस की, कैश में करी थी, और डेट कौन सी थी जी 8 अप्रैल। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने पेड कराए फॉर लेबर को 1000 रुपीस, जब ये पेड करेंगे लेबर को 1000 रुपीस, तो एंट्री यानी कि लेबर
लेबर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि पैसा जाएगा लेबर के लिए, तो बाय लेबर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, बाय लेबर एक्सपेंसेस। कितने रुपए पेड किए ना लेबर एक्सपेंसेस पे? 1000 रुपीज। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि लेबर को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वेजेस भी बोलते हैं। तो लेबर लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्लैश करके, वेजेस भी लिख देता हूं। ठीक है, कौन सी डेट को एंट्री ये पोस्ट हुई है अपनी? 13th को। ठीक है, लेबर और वेजेस देखिए, मतलब लेबर को तो हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, यानी मजदूरी। ठीक है, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। पेड किया है इन्होंने अली एंड सन्स को 400। जब ये अली एंड सन्स को 400 रुपीस पेड करेंगे तो क्या एंट्री पोस्ट होगी? अली एंड सन्स अकाउंट डीआर टू कैश। तो बाय अली एंड सन्स। ठीक है जी, कितने रुपए से एंट्री पोस्ट हुई है? 400 से, और वो भी कौन सी डेट को थी? 13th ऑफ अप्रैल को ही पोस्ट हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा दे अलाउड डिस्काउंट 8 रुपए, और उसमें मैं 8 रुपए डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इस हमने रिसीट हुआ है तो हमने कहां लिख दिया है? 8 रुपीस डिस्काउंट में सीआर साइड। ठीक है, क्योंकि अपन ने एंट्री क्या पोस्ट कर दी हुई? अली एंड सन्स अकाउंट डीआर 408 यानी 408 से टू कैश में 400 और टू डिस्काउंट रिसीप्ट में 8। तो बाय अली एंड सन्स 400 और 8 रुपीस हमने ये लिख दिया है। उसके बाद जी इसमें अब कोई एंट्री पोस्ट नहीं है। अब हम 30 यानी कि अप्रैल चल रहा है तो 30 अप्रैल लास्ट होता है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है जी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो हम क्या करेंगे? कैश का और डिस्काउंट का टोटल करेंगे। ठीक है जी, कैश और डिस्काउंट का टोटल करेंगे। तो जरा इधर देखते हैं, 2000 और 9 29 और 6 35 150 और 20 का 20। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं, इसका तो 80 लिख दीजिए क्योंकि इनका तो दोनों साइड का टोटल करना है, डिस्काउंट का डीआर साइड का डीआर साइड टोटल और सीआर साइड का सीआर साइड टोटल। अब इनका जरा टोटल करते हैं अपन 250 और 500 कितने हो गए? 750। तो 5 और 5 अपन पहले इनको जोड़ लेते हैं, बाद वाले बाद में जोड़ लेंगे। 500 और 500 कितने हो गए जी? 1000 और 1200 और 1300 2300 23 और 27 27 और 27 और 28 28 और 60 28 60 यानी 2860 और 15 रुपए और ऐड करेंगे तो 2875 अपना टोटल आ जाएगा। और 3550 में से अपन 2875 लेस कराएंगे तो 0 में से 5 10 में से 5 गए तो 5 4 में से 7 गए तो 7 और यहाँ पे बचेंगे अपने कितने जी? 4। तो 14 मिनट से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो 675 अपना बैलेंस आएगा। तो एक बार आप चेक कर लें तो 675 ही आपका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है और टोटल अपन करेंगे 3550। ठीक है जी, अब ये बैलेंस हमारा फर्स्ट अपन बात करते हैं 1 मई को। तो 1 मई को आगे आएगा तो उसका होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग था, तो यहाँ पे हम कैश में 675 लिख देंगे। तो गाइस ये था अपना 2 कॉलम कैश बुक। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, अपन में क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने कैश और बैंक क्यों नहीं लिया, डिस्काउंट वाले क्यों लिया? क्योंकि कैश और बैंक का भी ये है कि अपन जो 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे ना उसमें अपन उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने 2 कॉलम कैश बुक समझी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। बस डीआर सीआर करना है, पैसा आ रहा है तो डीआर, पैसा जा रहा है तो सीआर, यानी रिसीट है तो डीआर साइड और पेड है तो सीआर साइड। ठीक है जी, डिस्काउंट अगर पेड है तो डीआर साइड और रिसीट है तो सीआर साइड। डिस्काउंट का सिर्फ दोनों साइड का केवल आपको टोटल लगाना है, बैलेंस इसमें नहीं निकलेगा, बता दिया है। नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकलते। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन 3 कॉलम कैश बुक की। लेकिन 3 कॉलम कैश बुक को स्टार्ट करने से पहले उसमें अपन को बहुत सारी चीजें समझनी है, कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो कि अपन को समझने हैं। ठीक है जी, एक आपने वर्ड सुना होगा उसमें कॉन्ट्रा एंट्री, सुना है क्या सबने? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? तो हम अपन पहले उसकी बात करेंगे। एक वर्ड सुना है आपने डिसऑनर, ठीक है जी, उसके बारे में बात करेंगे। एक वर्ड आपने सुना है एंडोर्स्ड बिल, ठीक है जी, एंडोर्स्ड चेक, उसके बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं, अब हम 3 कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। तो 3 कॉलम में एक अपना कैश का रहेगा, एक अपना बैंक का रहेगा, एक अपना डिस्काउंट का रहेगा। तो ये हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है जी, एक कैश का रहेगा, एक बैंक का रहेगा और एक किसका रहेगा? अपना डिस्काउंट का रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है जी? कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक से और या फिर बैंक से विड्रॉ करते हैं, जहां पे कैश और बैंक की बात होगी। अगर जैसे मैं बात करूं बैंक
अकाउंट DR टू कैश, यानी कि मैंने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा कराया है, ठीक है, तो मैंने एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट DR टू कैश। यहाँ पे अपन बैंक का कॉलम भी बनाएंगे, कैश का भी बनाएंगे, दोनों जगह एंट्री पोस्ट होगी, अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। या फिर हमने कैश विड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे भी कैश और बैंक दोनों शामिल हो रहे, तो यहाँ पे भी कौन सी एंट्री बनती है, कॉन्ट्रा, दोनों साइड पोस्ट होगी, इससे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखी है, फिर मैंने आपको क्या रिवाइज करवाया है कि इस टाइप की एंट्रीज जहाँ पे कैश और बैंक की एंट्री होंगी वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक ही एंट्री में कैश और बैंक आ रहे हैं, यहाँ पे भी कैश और बैंक आ रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट कराया है कैश को और यहाँ पर हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है, अपने ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री बात समझ में आ रही है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं जी, और वो एंट्री क्या है उसको जरा ढंग से अपन समझते हैं। वो बहुत मेन एंट्री है, बहुत ज्यादा मेन है, तो उसके लिए पहले दो चीज के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज समझी होगी कि अगर हमें कोई चेक, ठीक है, चेक अगर हमें रिसीव्ड होता है, क्या होता है, चेक हमें रिसीव्ड हुआ और अगर हमने वो सेम डेट पर डिपॉजिट नहीं कराया, कहां पे, बैंक के अंदर, ठीक है जी, अगर हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चेक रिसीव हुआ किसी पार्टी से और अब वो हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है, तो नहीं कराया है तो हम लोग उसे क्या मान के रखेंगे जी, कैश मान के रखेंगे। और अगर हमने वो डिपॉजिट करा दिया है तो हम उसे फिर क्या मानेंगे, बैंक। सेम डे डिपॉजिट अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारा हमको वो क्या मानना पड़ेगा, कैश। और अगर हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया है तो हम उसे क्या मानेंगे जी, बैंक मानेंगे, क्योंकि अगर हम डिपॉजिट ही नहीं कराएंगे, चेक तो हमारे पास रखा है तो बैंक में तो पैसा आना ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको कैश मानते हैं और जब हम उसे डिपॉजिट करा देंगे तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं बैंक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सेम डे अगर हम नहीं डिपॉजिट कराएंगे तो कैश वर्ड यूज करने का है और अगर डिपॉजिट करा देते तो बैंक यूज करने का है, ठीक है। तो ये है चेक रिसीव्ड। अब हम बात करते हैं जो अपन को बताना है, तो मैंने ये आपको सेम डे डिपॉजिट का सिस्टम समझा दिया है। तो अब जरा दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री अपन ने समझी, कॉन्ट्रा एंट्री किस टाइप की है, एक दूसरी और एंट्री समझते हैं। मान के चलते हैं अपन को सबसे पहले चेक रिसीव्ड हुआ, यानी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, तो सोहन से, यानी चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम सोहन से फॉर ₹10,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, यानी चेक रिसीव्ड हुआ है सोहन से और वो भी कितने का, 10,000 का। और हमारी जो कंपनी है वो है MS, ठीक है, MS कंपनी। तो अब हमें चेक रिसीव हुआ, अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, अपन एंट्री पोस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिख रहा है ना कि सेम डे डिपॉजिट करा दिया, तो अपन उसे क्या मानेंगे जी, कैश। तो कैश अकाउंट DR टू सोहन अपन ने एंट्री पोस्ट कर ली जी। कितने रुपए से एंट्री पोस्ट करी जी, 10,000 से। तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो कैश अकाउंट DR टू सोहन, मैंने ये एंट्री फर्स्ट पोस्ट कर दी। अब उसके बाद मैंने क्या करा, जो सोहन से मुझे जो चेक मिला था वो मैंने 2, 3 या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो मैंने कहां पे डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया, बैंक में भेज दिया, ठीक है। तो मैंने बैंक में वो डिपॉजिट करा। एंट्री मैंने क्या पोस्ट करी होगी जी, मैंने बैंक में जब डिपॉजिट करा के आऊंगा तो मैंने बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कर लिया, क्योंकि मैंने बैंक में उसको डिपॉजिट करा दिया, तो ठीक है, तो मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। आई होप कि आपको सेकंड एंट्री समझ में आई होगी, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो ये थी हमारी सेकंड एंट्री। पहले अपन को चेक रिसीव हुआ, सेम डेट डिपॉजिट नहीं कराया तो कैश टू सोहन, और फिर हमने वो डिपॉजिट कराया, ठीक है, 2-3 दिन या 4 दिन बाद जब भी हमने वो डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। तो क्योंकि कैश माना था ना, तो यही तो डिपॉजिट कराया तो यहाँ पे ले गए, तो बैंक टू अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश। अब हुआ क्या कि जब हमने वो बैंक में डिपॉजिट कराया तो वो चेक डिसऑनर हो गया जी। क्या हो गया, डिसऑनर, चेक हो गया हमारा डिसऑनर, ठीक है जी, चेक हो गया डिसऑनर। जब चेक डिसऑनर हो गया इसका मतलब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने डिपॉजिट कराया था बैंक टू कैश, जब वो डिसऑनर हो गया तो कैश अकाउंट DR टू बैंक एंट्री अपन को करनी पड़ेगी। आपको ये पता है कि जब कोई भी चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री रिवर्स कर देते हैं, कैश कैश की जगह पहुंच जाएगा, बैंक बैंक की जगह पहुंच जाएगा। 10,000 रुपीज से एंट्री पोस्ट हो गई। ये बात तुम्हें समझ में आई है क्या, मतलब कि हमने ये वाली एंट्री रिवर्स करी है जब वो डिसऑनर हो गया। अल्टीमेटली बात करूं तो मुझे सोहन से जो चेक मिला था, इसका मतलब अब वो चेक भी डिसऑनर ही हो गया। भाई यही तो चेक मैंने डिपॉजिट कराया, अब ये जो चेक डिपॉजिट कराया था ये डिसऑनर हो गया, तो मैंने एंट्री रिवर्स कर दी। तो ये वाली एंट्री तो रिवर्स हो गई, ये वाली एंट्री तो रिवर्स हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर मैं पहली वाली एंट्री की बात करूं, कैश अकाउंट DR टू सोहन, तो सोहन से इसका मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, तो मैं अपना सोहन को दोबारा से क्या बनाऊंगा, अपना डेटर। तो सोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, जो उसने मुझे 10,000 रुपीज दिए थे
वो चेक डिसऑनर हो चुका है, सोहन को मैंने अपना दोबारा से डेटर बना लिया है और कैश को अपने वापस यानी चेक को क्या कर लिया मैंने वापस से सीआर कर दिया। तो ये मेरी एंट्री हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चेक रिसीट हुआ, सेम डेट डिपॉजिट नहीं कराया तो कैश टू सोहन कर लिया, फिर उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया नेक्स्ट 2-3 डेज में जब भी तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश कर लिया। हमें पता चला कि ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हमने रिवर्स एंट्री कर दी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि जब डिसऑनर हो गया तो हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ी। उसके बाद फिर हमने क्या करा, अभी तो इसकी एंट्री रिवर्स हुई है, ये कैश टू सोहन जो हमने मान लिया था तो वो तो अब है नहीं, तो सोहन को अपन दोबारा से डेटर बनाएंगे तो सोहन अकाउंट डीआर टू कैश। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंट्री पोस्ट कर लेंगे, ये एंट्री पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों एंट्री की जगह पे हम एक एंट्री क्या पोस्ट कर सकते हैं जी, देखो कैश अकाउंट यहाँ पे डीआर है और कैश अकाउंट यहाँ पे सीआर है, तो डीआर सीआर कंप्लीट। अगर मैं एंट्री पोस्ट करना चाहूंगा तो मैं एंट्री पोस्ट करता हूं सोहन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी, 10,000 रुपीज से, तो मैं ये एंट्री पोस्ट कर सकता हूं सोहन अकाउंट डीआर टू बैंक। तो ये हमारी एंट्री बैंक के कॉलम में सीआर साइड पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि बैंक में सीआर साइड है तो सीआर साइड एंट्री हम पोस्ट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यानी कैश टू सोहन यानी कि जब उससे हमें क्या रिसीट हुआ, चेक, लेकिन हमने सेम डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में तो हमने कैश माना, फिर हमने वो 2-3 दिन 4 दिन बाद जब भी हमने वो डिपॉजिट कराया होगा तो बैंक टू कैश किया होगा उसको, भी बैंक में डिपॉजिट करा के ये कैश जो हमने कैश मान लिया था चेक को तो कैश हो गया। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डीआर टू बैंक क्योंकि डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री कर दी, और ये वाली जो पहली एंट्री जो थी यानी कि हमने सोहन को दोबारा से अपना डेटर बना लिया तो सोहन अकाउंट डीआर टू कैश, तो 10,000 रुपीस से एंट्री हो गई। तो ये दो एंट्री तो आप कर ही दोगे, ये एंट्री आपने जब रिसीव करा होगा तब या आपने जब बैंक में भेजा होगा डिपॉजिट होने के लिए, ये दो एंट्री तब कर चुके हैं। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री हमने बताई है कि क्यों हो रही है और उसका हम एक मिक्सचर एंट्री अपन ने बता दिया, यानी कंबाइंड एंट्री, तो सोहन अकाउंट डीआर टू बैंक अपन कर देंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चेक रिसीव फ्रॉम सोहन रुपीस 10,000 और वो डिसऑनर हो गया, ठीक है गाइस। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब बात कर लेते हैं एक थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट के जैसे आप लोगों ने बीआर के बारे में पढ़ा है ना, सेम वही पैटर्न है ये वाला, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, पॉइंट नंबर थर्ड। तो अपन ने सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है और ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला मैंने आपको बता दिया था। अब एक बात करेंगे अब नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। तो पॉइंट नंबर थर्ड क्या है उसको जरा समझते हैं। हमने चेक इशूड किया था जी, क्या किया था जी, चेक इशूड, ठीक है ना, किसको, टू क्रेडिटर को, चेक इशूड टू क्रेडिटर यानी कि राम को, चेक इशूड टू राम फॉर रुपीज मान के चलते 10,000 का, और ये जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। जब हम राम को जब चेक दे रहे होंगे तो हम अपने आप एंट्री पोस्ट करेंगे राम अकाउंट डीआर, राम हमारा क्रेडिटर है, और टू बैंक, यहाँ पे आप लोग बैंक ही यूज करेंगे क्योंकि हम तो उसी दिन क्या दे रहे हैं उसको चेक दे रहे हैं, तो हम तो बैंक ही यूज करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर के केस में। तो राम अकाउंट डीआर टू बैंक मान के चलते 10,000। अब हुआ क्या जी, ये जो चेक जब राम लेके गया होगा तो डिसऑनर हो गया, यानी हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पहुंच पाएंगे यानी बैंक में, तो वो बैंक में जब टाइम पर पेमेंट नहीं पहुंचा तो वो चेक क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया। तो हमने क्या करा, बैंक को वापस से डीआर कर लिया जी और राम को अपना वापस से दोबारा क्रेडिटर बना लिया 10,000 रुपीस से। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल एंट्री थी, यानी कि राम हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने एक चेक शूट किया था 10,000 रुपीस पेमेंट के रूप में, पेमेंट हो नहीं पाया या मान के चलो कोई मिस्टेक हुई तो वो नहीं हो पाया, तो हमने राम को वापस से अपना क्रेडिटर बना लिया और बैंक को हमने वापस से डीआर कर लिया। तो ये था चेक इशू टू राम फॉर रुपीस 10,000 बट लेटर ऑन डिसऑनर, ठीक है ना, बट लेटर ऑन क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर थर्ड बहुत ही इजी था, चेक शूट करा और ये काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 4 के बारे में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान के चलते हमें चेक रिसीव हुआ था, यानी कि ये एक व्यक्ति मान के चलते हैं राम है, ठीक है जी, राम का ये मान के चलते जो सोहन है ये इसका डेटर है, क्या है जी, जिसका डेटर, ठीक है, और जो ये मोहन है ये इसका जी है क्रेडिटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि राम ने सेल कर रखी होगी, सोहन को सेल करता है तो डेटर बन गया उधार, और राम जो परचेस करता है मोहन से तो ये क्रेडिटर है। तो ठीक है, राम एक कौन है, बिजनेसमैन, ठीक है। तो अब इसके बारे में जरा समझते हैं। हुआ ऐसा कि मोहन ने बोला राम को, भाई कि तू मेरे पैसे दे, मैंने तेरे को जो उधार परचेस जो माल दे रखा है तेरे को, तूने जो मेरे से माल परचेस करा उधार, तू मेरे को पैसा दे। राम ने बोला ठीक है भाई, बात सुनी राम ने भी। सोहन, फिर राम ने बोला इससे सोहन से, भाई तू मेरा डेटर है, मैंने तेरे को उधार सेल करा कि मुझे पैसा दे। तो डेटर यानी कि सोहन यानी कि डेटर, इसने एक चेक दिया राम को, क्या दिया जी, चेक, बात समझ में आ रही है।
सोहन ने चेक दिया राम को कि सोहन कौन है, डेटर, तो राम के पास पैसा आया तो चेक दिया। अब हुआ क्या कि राम ने बोला भैया मेरे पास कैश तो है नहीं है देने के लिए, मेरा एक क्रेडिटर था सोहन जिससे मुझे चेक आया और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे हम बोलते हैं चेक एंडोर्स्ड। चेक को एंडोर्स करना मतलब हमारे पास किसी पार्टी से चेक आया और हमने उस चेक को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो सोहन इसका डेटर था राम का, राम यानी सोहन ने चेक दिया राम को और राम ने वो मोहन को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, क्योंकि मोहन कौन था, क्रेडिटर। तो भाई सीधी सीधी बात है, राम कहता कि भाई मैं बैंक जाऊंगा तो मैंने वो चेक तुम्हें दे दिया, तुम जाके ले लेना पैसा, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। तो जब चेक रिसीट हुआ होगा तो हमने सेम डे तो डिपॉजिट ही नहीं करा था, अपन इसे क्या मानने वाले हैं, कैश। तो कैश अकाउंट DR2 किससे आया जी, सोहन से। बात समझ में आ रही है। ये हम किसके यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, राम के यहाँ पे। मान के चलते 10,000 रुपीस 1,000 रुपीस का था तो एंट्री पोस्ट हुई कैश अकाउंट DR2 सोहन। फिर इसने क्या करा कि राम ने वो चेक को मोहन को दे दिया क्योंकि मोहन इसका क्रेडिटर था, तो इसने एंट्री पोस्ट करी होगी यानी मोहन अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही है ना, 1,000 रुपीस का। तो ये इसके डेटर से रिसीट हुआ, इसने वो क्रेडिटर को दे दिया। फिर लेटर ऑन वो डिसऑनर हो गया जी। लेटर ऑन क्या हो गया जी, डिसऑनर। अगर मैं बात करूं तो ना तो सोहन से मुझे पैसा मिल पाया, राम कह रहा है कि ना तो मेरे को सोहन से पैसा मिल पाया क्योंकि डिसऑनर हो गया, और ना मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पाया क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो किसको, मोहन को भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, यानी सोहन को वो अपने वापस से डेटर बनाएगा, तो सोहन अकाउंट DR2 और मोहन को अपने वापस से क्रेडिटर बनाएगा टू मोहन अकाउंट। कितने रुपए से थी, 1,000 रुपीस से। आई होप कि यह भी आपको समझ में आया होगा। यानी कैश अकाउंट DR2 सोहन, यानी जब उसको चेक मिला सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते, कैश वर्ड यूज करते हैं। फिर उसने मोहन को दे दिया, अपना क्रेडिटर था तो वो क्रेडिटर का, इसको हम बोलते हैं चेक एंडोर्स्ड, ठीक है। और जो जब चेक एंडोर्स्ड हो गया तो उसके बाद लेटर ऑन क्या हो गया जी, डिसऑनर हो गया। तो वो डिसऑनर हो गया तो सोहन यानी कि जो डेटर था उसको हमने वापस से अपना डेटर बना लिया और जो हमारा क्रेडिटर था वो हमने उसको क्रेडिटर बना लिया। अगर एंट्री देखो तो कैश जो यहाँ पे क्या था, DR, वो यहाँ पे CR खत्म हो गए और मोहन को मोहन जो DR था उसको उठा के CR कर दिया और सोहन जो हमारा CR था उसको हमने उठा के DR कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, यानी डेटर डेटर की जगह और क्रेडिटर क्रेडिटर की जगह पे आ गया। तो गाइस ये थी अपना पॉइंट नंबर 4। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अपन अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक की कहानी। तो कॉन्ट्रा एंट्री समझाई मैंने आपको, ठीक है। चेक अपन ने बताया कि डिसऑनर होता है तो किस तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है चेक एंडोर्स में डिसऑनर होता है तो वो कैसे होता है, तो वो अपन ने बता दिया है। तो अपन इलस्ट्रेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो वो है इलस्ट्रेशन नंबर, आ जाइए आप 3rd वाले पे। इलस्ट्रेशन नंबर आएंगे 3rd पे। तो जी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3 कॉलम कैश बुक का इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो 3 कॉलम कैश बुक के अंदर अपन लोग क्या करेंगे कि अमाउंट के जो कॉलम रहेंगे ना वो अपन कितने बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। यानी पहला अपना रहने वाला है डेट का कॉलम रहेगा, ठीक है जी, डेट का कॉलम रहेगा। उसके बाद फिर अपना रहेगा पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, एक अपना रहेगा LF का कॉलम, ठीक है जी। LF के बाद रहेंगे अपने 3 अमाउंट के कॉलम। तो मैं यहाँ पे 3 अमाउंट के कॉलम बनाऊंगा। उसके बाद फिर अपन एक डेट का कॉलम बनाएंगे और फिर एक अपन किसका बनाएंगे, पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, एक अपन LF का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अमाउंट के 3 कॉलम हमारे रहने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, कैश, डिस्काउंट और बैंक का। तो हमने ये 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है और ये 3 कॉलम कैश फ्लो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया है। पहला अपना कॉलम हो गया जी डेट का, दूसरा अपना हो गया जी किसका, पर्टिकुलर का, तीसरा अपना हो गया LF का। उसके बाद हमारा हो गया जी अमाउंट, लिख दे रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। और इसमें पहला वाला जो हमारा कॉलम है कैश, उसके बाद जो हमारा है बैंक, ठीक है जी, और उसके बाद हमारा डिस्काउंट। उसके बाद फिर हमारा डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर हमारा पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, उसके बाद फिर हम LF लिखेंगे, फिर अमाउंट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे वही कैश, बैंक और क्या रहेगा अपना डिस्काउंट। तो ये अपनी कौन सी साइड है गाइस, CR, और ये अपनी कौन सी साइड है, ये DR साइड है अपनी, ठीक है। तो ये भी अपनी कौन सी बुक है, कैश बुक, लेकिन कौन सी है ये 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो इसमें अपन एक इलस्ट्रेशन अपना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा हुआ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, मतलब डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम के साथ बनाना है तो अपन ने बना लिया है।
ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसीट। इन्होंने माना जो चेक हमको रिसीट होगा उसको फर्स्ट हमको पहले क्या मानना है, कैश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कैश हमें चेक रिसीट होता है और अगर हम उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो क्या करते हैं, अपन उसको कैश मानेंगे, और अगर हमने उसको सेम डे डिपॉजिट करा दिया है तो क्या मानेंगे, उसे बैंक मानेंगे कैश। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 2016 इसमें कॉमन है, ठीक है। 2016 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे भी अपन कॉमन लिख देते हैं 2016 जनवरी, ठीक है। और डेट अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि चंद्रिका कमेंस अ बिजनेस विद कैश। तो चंद्रिका वो अपने बिजनेस स्टार्ट करती है कैश के साथ 20,000। तो अपन को पता है एंट्री क्या पोस्ट होती है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। तो 1 जनवरी को जो एंट्री पोस्ट होगी वो होगी अपनी टू कैपिटल, और कैश के अंदर अपन लिखेंगे कितना जी, 20,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड की बात करते हैं, एंट्री नंबर, डेट जो है सेकंड एंट्री 3rd ऑफ जनवरी को हुई है। ही पेड इनटू करंट अकाउंट। इन्होंने करंट अकाउंट के अंदर 19,000 डिपॉजिट कराया। तो पहले इसको एंट्री देखो कि इन्होंने जब डिपॉजिट कराया होगा करंट अकाउंट यानी बैंक में, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट इन्होंने कराया होगा, ठीक है। ये 90,000 से अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट कराई है। तो ये कौन सी है, इसमें बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे बैंक भी है और कैश भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3rd को टू कैश में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में सी यानी कॉन्ट्रा, और लिखूंगा मैं किसमें, बैंक में, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा। कितना आएगा जी, 90,000 आएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 को ही यानी कि 2 यानी बाई बैंक, ठीक है जी। मैं क्या लिखूंगा, बाई बैंक, और किस में लिखूंगा, कैश में, क्योंकि पैसा गया, हमने कैश दे दिया है और कहां पे पहुंच गया हमारा वो, बैंक में। तो 19,000 हमारे कहां पे आ जाएंगे, यानी कैश में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कॉन्ट्रा एंट्री थी तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्रीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 4th की। इन्होंने कहा ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। मतलब इनको एक चेक रिसीव्ड हुआ है कीर्ति एंड कंपनी से, कितने का, 600 का। नहीं लिखा है सेम डे डिपॉजिट करा है, कैश मानेंगे। अपन एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कीर्ति एंड कंपनी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 को टू कीर्ति एंड कंपनी, ठीक है। तो कितने रुपीस का चेक रिसीट हुआ थी इनसे, इनको जो चेक हुआ हमको 600 रुपीस का अपन को मिला है। तो कैश में मैं 600 लिख दूंगा। तो आई होप कि ये भी आपको एंट्री समझ में आई होगी। उसके बाद 7th की बात करते हैं, ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। मतलब जो कीर्ति एंड कंपनी से हमको जो 4 तारीख को जो चेक रिसीट हुआ था वो हमने डिपॉजिट करा दिया है 7 तारीख को बैंक में। एंट्री गाइस क्या पोस्ट होगी, जरा ध्यान समझेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो कैश माना था वो हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में 600। तो यहाँ पे भी हमारी बैंक और कैश आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा। तो 7 तारीख को हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, तो वो एंट्री अपन पोस्ट करेंगे जी, बैंक टू कैश हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले टू कैश, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख देंगे सी। तो कैश में तो ये आ जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो गया है कितना, 600। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ 7 तारीख को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई बैंक, यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्ट्रा एंट्री, और अमाउंट किस में जाएगी जी, कैश में जाएगी 600। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। कॉन्ट्रा एंट्री थी, अपन ने इसको समझ लिया। यहाँ पे बैंक और कैश एक ही एंट्री में आते हैं। उसके बाद अपन 10th तारीख की बात करते हैं, ही पेज रतन एंड कंपनी पेड बाय चेक एट अलाउड डिस्काउंट 20। मतलब हमने रतन एंड कंपनी को चेक पेड किया है और उसमें हमें 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अपन ने एंट्री क्या करी होगी, जरा समझते हैं। अपन ने एंट्री पोस्ट करी होगी रतन एंड कंपनी अकाउंट डीआर, ठीक है जी। तो टू बैंक, क्योंकि अपन ने चेक दिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हुआ है, उनके लिए अलाउड है, उन्होंने अलाउड किया, हमें रिसीव्ड हुआ है। तो रतन को अपन ने कितने रुपए का चेक दिया, 330। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350, ठीक है। और बैंक में लिख देंगे 330, और रतन यानी डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखेंगे 20। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंट्री पोस्ट कहां पे होगी जी, ये होगी बाई रतन एंड कंपनी के नाम से, बाई रतन एंड कंपनी, ठीक है। तो इसमें बैंक में तो चले जाएगा 330 अमाउंट, आ रही बात समझ में, क्योंकि चेक दिया है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया मैं 20 का। कौन सी डेट को पोस्ट हुआ है जी, ये हुआ 10 तारीख को अपन ने एंट्री पोस्ट करी है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, नेक्स्ट एंट्री है 12th ऑफ जनवरी की। कब है जी, 12th ऑफ जनवरी। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे कि तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475। मतलब तृप्ति एंड कंपनी है जिसको हमने पे इनटू बैंक, उसने बैंक में सीधे पैसा डिपॉजिट करा दिया है, और वो कितने का कराया जी, 475 का। तो एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी, एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डीआर टू तृप्ति एंड कंपनी। तो टू तृप्ति एंड कंपनी। तो 475 हम सीधे कहां पे लिखेंगे, बैंक के अंदर लिखेंगे। कौन सी डेट को डिपॉजिट कराया है इन्होंने, 12th तारीख को, तो 12th ऑफ जनवरी टू तृप्ति, ठीक
ठीक है, उन्होंने सीधे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद आप बात करते हैं 15th की, तो लिखा ही रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 35, मतलब हमें चेक रिसीव हुआ है कैसे, वर्सी से। तो अपन जरा एंट्री समझते हैं, वर्सी से जब चेक रिसीट अपन को यहाँ पे होगा तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। अपन एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया तो अपन उसको कैश मानेंगे। कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू वर्सी, ठीक है जी, टू वर्षी। तो कैश में अपन कितना लिख देंगे, कैश अपन को कितना, यानी कि यहाँ पे जो रिसीट हुआ है 450, तो 450 कैश में, और डिस्काउंट अलाउड अपन ने कितने रुपीस का कराया थी, 35 का, और टोटल अगर मैं बात करूं तो 485 की बात हुई होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी डेट को जी, हमने को रिसीव हुआ है 15th को, तो अपन एंट्री करेंगे टू वर्षी, ठीक है जी, टू वर्षी। और हम यहाँ पे लिखेंगे कैश में तो 450 लिख देंगे, और डिस्काउंट में हम लिख देंगे कितना जी, 35। तो आई होप कि ये भी आपको एंट्री समझ में आई होगी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो अपन उसको क्या मानेंगे, उसे अपन मानेंगे कैश। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 20 की, तो इसमें लिखा हुआ ही रिसीव कैश 75 एंड चेक 100 रुपीस फॉर कैश सेल, यानी कि अगर हम बात करें कि इन्होंने कैश सेल करी थी तो उसने कैश 75 दी थी और चेक दे दिया था 100 का। तो अगर उससे हमने इमीडिएटली डिपॉजिट तो कराया नहीं तो उसको भी हम कैश मानेंगे, तो टोटल 175 की कैश सेल करी है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो अपन टू सेल्स के नाम से इसको एंट्री पोस्ट करेंगे, टू सेल्स, ठीक है। 175 किसमें लिखेंगे जी, कैश में लिखेंगे, और डेट कौन सी रहेगी जी, अपनी डेट रहेगी इसमें 20। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके नेक्स्ट बात करते हैं, ही पेज इट टू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम 15th एंड 20, मतलब हमने एक बैंक में पैसा, यानी जो चेक था वो डिपॉजिट करा दिया 1000 का, उसमें हमारा 15 और 20 तारीख के चेक थे वो इंक्लूडेड है। तो अपन ने जब डिपॉजिट कराया होगा एंट्री पोस्ट करी होगी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट करा होगा, ठीक है जी, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है 1000 से, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू कैश, और बैंक में लिख देंगे यहाँ पे 1000, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाई बैंक, और अमाउंट लिख देंगे जी कैश में 1000। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये कौन सी एंट्री है जी, कॉन्ट्रा एंट्री है, और डेट कौन सी को कराया अपन ने काम, 25th ऑफ जनवरी, तो 25th ऑफ जनवरी यहाँ पे लिख दिया है, एंड 25th ऑफ जनवरी अपन ने यहाँ लिख दिया है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, तो उसके बाद अपना है 27 को ही पेज चेक फॉर कैश परचेज, मतलब अपन ने कैश परचेज करी है तो उसके लिए जो नगद में जो परचेज करी तो कैश ना देके हमने क्या दिया उसको चेक, तो 275 का, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज, ठीक है जी, बाई परचेज लिखेंगे 27 को, और अमाउंट किस में लिखेंगे जी, बैंक में, कितनी, 275, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, 275, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया बैंक में, क्योंकि चेक पेड किया है, लिखा हुआ है ना ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, तो अपन ने एंट्री करी परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाई परचेज और बैंक में 275 अपन ने लिख दिया है। अब जी बात करते हैं, लास्ट में दिया हुआ ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, मतलब आपने सन्ड्रीज एक्सपेंसेस कैश में पेड करें, एंट्री सन्ड्रीज एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है जी, यहां पे लिखेंगे अपन सन्ड्री एक्सपेंसेस, कौन सी डेट को पेड करेंगे, 30 को, और कितनी अमाउंट का पेड किया है, ये पेड किया अपन ने 50 रुपीस का, तो अपन कैश में कितना लिख देंगे जी, 50 रुपीस लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल था। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, इनका टोटल लगा देंगे, और जो बैलेंस कैश और बैंक का उसको निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम का तो अपना क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं निकलेगा। तो यहाँ का इसका 35 कर दिया, इसका अपन ने 20 कर दिया, ठीक है जी। और इसका जो हो गया अपन जरा देख लेते हैं, 20,000 और ये 600 और 400 अपना 1000 यानी 21,000 और 225, तो 21,225 इसका आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 21,225, और उसमें से अपन इसको लेस कराएंगे 19 और 20,650, यानी कि 20,650 लेस करेंगे तो 5, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे जी, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ 0 में 0 2, तो यानी 575 अपना बैलेंस बचेगा कैश का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 इसका लास्ट डे होगा जनवरी का, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 575 कैश के बैलेंस में, ठीक है जी। उसके बाद अपन बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक का 19,000, 20,000, 21,000, ठीक है, 19, 20, 21,075, ठीक है जी, 21,075 है, उसमें से अपन लेस करेंगे 330 और 275, ठीक है। तो अपन का यहाँ पे 21,075 है, और इसको लेस कराएंगे तो ये अपना कितना आएगा जी, जरा इसको चेक करेंगे, 330 और 275, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 7 और 3 10 0 कैरी 1 605, ठीक है, 5 3 5 7 3 10 0 कैरी 1 3 और 1 4 2 6,
ठीक है, अब इसको अपन लेस कराएंगे 605 को, 5 में से 5 की 0, 7 की 7, 10 में से 6 गए तो जी 4, ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20470, ठीक है जी। तो इसका जो टोटल अपन यहाँ पे कर लेंगे 21225 और 21075, ठीक है जी। तो अब ये अगली डेट को बैलेंस आ जाएगा, यानी कि 1 फेब को, यानी ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो कैश में कैश का लिख देंगे 575 और उसका लिख देंगे 20470, ये बैंक का आ जाएगा। डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिस्काउंट का सिर्फ हम दोनों साइड क्या करते हैं जी, टोटल करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है गाइस। तो अब अपन इसके बाद करते हैं पेटी कैश बुक की बात। किसकी बात करेंगे गाइस? पेटी कैश बुक। तो जी पेटी कैश बुक के बारे में समझेंगे। तो अपन 3 कॉलम कैश बुक तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन पेटी कैश बुक के बारे में, यानी कि अपन ने 3 बुक पढ़ी। अपन ने एक सिंपल कैश बुक पढ़ी थी, एक अपन ने पढ़ी थी कौन सी 2 कॉलम कैश बुक, एक 3 कॉलम कैश बुक। अपन बात करेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। तो गाइस पेटी कैश बुक का मतलब ये है कि बिजनेस में जो डेली रूटीन में जो छोटे-छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पेटी कैश बुक में लिखते हैं। पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है पेटी कैशियर, ठीक है। जो ये छोटे-छोटे जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है और इस बुक को मेंटेन कौन करता है? पेटी कैशियर इस बुक को मेंटेन करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके मॉड्यूल में बात बताई गई कि 200 से नीचे जितने भी खर्चे होते हैं, 200 से नीचे अमाउंट के जितने भी 200 से नीचे जितने भी अमाउंट के खर्चे होते हैं, कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं छोटे-छोटे, उनको हम पेटी कैश बुक में लिखते हैं। तो गाइस होता क्या है कि छोटे-छोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पैसा पेटी कैश बुक में दे देते हैं, यानी पेटी कैशियर को दे देते हैं। और फिर वो जो खर्चे होते हैं, ठीक है, या तो हम 7 दिन की बना सकते हैं, महीने भर की बना सकते हैं पेटी कैश बुक, 1 साल की बना सकते हैं, 6 महीने की बना सकते हैं। तो वो खर्चे यानी जो हम कैश देते हैं पेटी कैशियर को, उन्हीं उस पैसे से ही वो छोटे-छोटे खर्चों को करता है। जैसे कोई टैक्सी का चार्जेस हो गया, ठीक है, टेलीग्राम एंड पोस्टेज हो गई, कोई रिपेयर एंड छोटी-मोटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसके लिए हो गया। तो ये छोटे-छोटे जो खर्चे होते हैं जो डेली रूटीन्स में चलते रहते हैं, जो 200 से लेस देन 200 रुपीस से कम के जो खर्चे होते हैं हमारे किस में आते हैं जी? पेटी कैश बुक के अंदर आते हैं। और पेटी कैश बुक के लिए हम लोग कौन को हायर कर लेते हैं? पेटी कैशियर, ठीक है। तो पेटी कैशियर अगर आप बोले तो एक छोटा कैशियर होता है, वो छोटे-छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इन जो भी पेटी कैश के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसको हम इनके किसी बाउचर से चेक कर लेते हैं कि जो खर्चे इन्होंने पेटी कैश के अंदर दिखाए हैं क्या वो सही तरीके से है या नहीं है। तो इसके लिए गाइस बनती है पेटी कैश बुक। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब पेटी कैश बुक का एक परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूं और वो किस तरीके से है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ठीक है जी। तो इसका कुछ इस तरीके से परफॉर्मा होता है जो कि मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने, और फिर उसके बाद अपन इसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। एक होता है जी सबसे पहले इसमें रिसीट का कॉलम, किसका होता है जी? एक रिसीट का एक कॉलम होता है, ठीक है, एक रिसीट का। उसके बाद एक कॉलम होता है जी इसमें डेट का कॉलम, किसका होता है जी? एक डेट का कॉलम। एक होता है इसमें बाउचर नंबर का कॉलम, ठीक है। एक इसमें होता है अपना पर्टिकुलर का कॉलम और एक होता है इसमें टोटल का कॉलम। यानी सबसे पहले रिसीट, एक रिसीट का कॉलम होता है, ठीक है। एक इसमें होता है जी अपना डेट का कॉलम, ठीक है जी। एक इसमें किसका होता है जी? डेट का कॉलम होता है। तो एक डेट का कॉलम हो गया इसके अंदर, एक होता है इसमें बाउचर नंबर का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर, ठीक है जी, और एक होता है हमारा टोटल, ठीक है जी। और उसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं उनके नाम से उसमें कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, तो ये तरीके से इस पेटी कैश बुक का कुछ परफॉर्मा है जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी 5 कॉलम तो बनेंगे और ये जो जगह छोड़ी है ये इसलिए छोड़ी है कि जो भी खर्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम को बनाएंगे, ठीक है। रिसीट का कॉलम, डेट, बाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल, और ये जगह जो छोड़ी है इसमें यानी कि जो भी खर्चे होंगे उनकी कॉलम हम बनाएंगे। सेम खर्चों का एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं पहले इसमें पर्टिकुलर के बारे में। पर्टिकुलर में मतलब टू और बाई की एंट्री इसमें एक ही होती है, यानी कि इसी में 2 की एंट्री होगी, इधर ही बाई की एंट्री होगी, यानी कि सीआर और डीआर साइड की एंट्री इसी में होगी, ठीक है जी।
तो ये है कुछ पेटी कैश बुक का परफॉर्मा। तो गाइस आप लोग आ जाएं इलस्ट्रेशन नंबर, आपका जो पेटी कैश का जो इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले पेटी कैश बुक का मैंने परफॉर्मा बनाया। सबसे पहले इन्होंने डेट का कॉलम दिया रिसीव्ड, और उसमें दे रखा है डेट कॉलम दे रखा है एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। इन्होंने कह रहा है जनवरी 1 को इन्होंने रिसीव करे 100 रुपए पेटी कैश, ठीक है, पेटी कैश रिसीव किया, ठीक है। पेड किया बस फेयर, एक इसका बस फेयर हो गया, ठीक है। पेड करा है कार्टेज, कार्टेज अलग है, फेयर अलग है। पेड फ्रॉम पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अलग है। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, तो वेजेस अलग है। स्टेशनरी अलग है, ठीक है। और टोंगा चार्जेस जो है वो एज अ फेयर की तरह टोंगा चार्जेस भी है, और जो हमारा कौन सा बस फेयर उसको हम एक नाम दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं कन्वेंस, ठीक है जी, कन्वेंस के नाम से आ जाएगा, ठीक है। पेड रिपेयर ऑफ चेयर्स ये अलग है। बस फेयर भी हमारा किसमें है, कन्वेंस में। कार्टेज का जो ऊपर अपन ने बताया कार्टेज दे रखी है, एक कार्टेज का कॉलम बनेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम बनाएंगे। टोंगा चार्जेस मतलब कन्वेंस में हो गया, कार्टेज का एक कॉलम बन जाएगा। स्टेशनरी का आ जाएगा, ठीक है जी, स्टेशनरी का कॉलम बना लेंगे। और रिफ्रेशमेंट टू जो कस्टमर दे रखा है इसको अपन लिख देंगे एक सेंट्रीज में, इसका एक कॉलम अपन बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कन्वेंस का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहले बनेगा कन्वेंस का, कन्वेंस का कॉलम। तो एक तो बन गया जी कन्वेंस का कॉलम, ठीक है। तो एक अपन ने कन्वेंस का कॉलम बना दिया है, ठीक है, कन्वेंस। उसके बाद अपन दूसरी बात कर लेते हैं, अपन ने एक कार्टेज में पढ़ा था, एक अपन कार्टेज का बना लेते हैं जी कॉलम, एक अपना कार्टेज का हो गया जी कॉलम, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था किसका, स्टेशनरी का, तो एक स्टेशनरी का कॉलम बना लेते हैं, एक अपना बन गया जी स्टेशनरी का कॉलम। एक अपन ने पढ़ा था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो एक अपन बनाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है जी। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं पर मैं बोलता भी जा रहा हूं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। और उसके बाद एक अपन ने पढ़ा था वेजेस यानी लेबर यानी वेजेस का बनाते हैं, ठीक है, ये तो है मेन। और उसके अलावा जो भी कुछ होगा उसके लिए अपन बना लेंगे सन्ड्रीज, ठीक है, और एक सन्ड्रीज का कॉलम हो गया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कन्वेंस का बना लिया है कॉलम, यानी कि इसमें टोंगा चार्जेस, बस फेयर सब इसमें आ जाएगा। कार्टेज का अलग से बना लिया, स्टेशनरी का अलग से बना लिया, मतलब जो सिमिलर है एक जैसे से मिलते हुए उसके लिए एक कॉलम, और जो किसी से नहीं मिलते उनके लिए अलग अलग कॉलम बना लिए। और एक हमने बना लिया है सन्ड्रीज का कॉलम, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इन्होंने कहा है जनवरी 1 को इनके पास कैश रिसीट हुआ है। जब कैश रिसीट होगा तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, जब पेटी कैश बुक में कैश लेके आएंगे तो एंट्री पोस्ट होगी, यानी पेटी कैश अकाउंट डीआर, यानी पेटी कैश यानी कैश आ गया तो पेटी कैश अकाउंट या कैश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो हम यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर में टू कैश अकाउंट। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। कितने रुपए का है जी, ये 100 रुपीस का। तो रिसीट में मैंने 100 लिख दिया है, डेट में मैंने लिख दिया जनवरी, कॉमन है तो 1 जनवरी को हमने लिख दिया है यहाँ पे टू कैश। और ये टोटल में भी हमारा कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो रिसीट में लिख दिया है, आप टोटल में इसको 100 लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से जो भी बैलेंस आएगा उसको अपन नीचे लिखेंगे। तो टू कैश में मैंने रिसीट साइड लिख दिया है टू कैश, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सारे जो कॉलम हमारे जो एक्सपेंसेस के उनका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से जरा समझते हैं। तो अपन ने सबसे पहले 2 जनवरी को बस फेयर पेड किया है, कितने रुपए का करा है, तो 0.50 का 2 तारीख को। तो जब हम बस फेयर चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बस फेयर अकाउंट डीआर टू पेटी कैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बस फेयर, ठीक है। तो बाय बस फेयर है, 2 को पेड किया है, और कितने रुपए का अमाउंट है वो भी अपन देख लेते हैं। तो 0.50 का अमाउंट है, तो कन्वेंस अपन ने इसके लिए माना है तो 0.50, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और टोटल में भी 0.50 चला जाएगा, ठीक है जी। ये हो गई 2 तारीख की एंट्री, और अपन यहाँ पे वाउचर नंबर लिख रहे हैं 1, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कार्टेज पेड करी है, और वो भी कितने रुपए की पेड करी है जी, 2.5 रुपए की, और वो भी 2 तारीख को ही पेड करी है। तो अपन 2 तारीख को कार्टेज, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, तो एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी, पेटी यानी कार्टेज अकाउंट डीआर टू पेटी कैश, तो बाय कार्टेज, ठीक है जी, बाय कार्टेज 2.5 रुपए की पेड करिए तो 2.50 लिखेंगे, और टोटल में भी 2.50 आ जाएगा। वाउचर नंबर 2 रहेगा और डेट हमारी रहेगी 2, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने क्या करा है, उसके बाद इन्होंने पेड किया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 5 रुपए। तो एंट्री करेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। और कौन सी डेट को पेड किया है इन्होंने,
यानी कि 3 जनवरी को बाउचर नंबर भी 3 यहाँ पे आएगा। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कितने रुपए पेड किया था इन्होंने? 5 रुपए। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिखेंगे 5 रुपए और टोटल में भी यहाँ पे लाके लिख देंगे 5 रुपए। उसके बाद अपन नेक्स्ट एंट्री की बात कर रहे हैं, इन्होंने वेजेस यानी कि इन्होंने पोस्टेज के बाद वेजेस पेड करी लेबर को 6 रुपए। तो एंट्री यहाँ पे आएगी वाई वेजेस, ठीक है जी, वाई वेजेस। और लेबर के में लिखेंगे यानी वेजेस में अपन ने कितने रुपए इन्होंने पेड किए जी, वो अपन लिख देंगे 6 रुपए। तो 6 रुपए इन्होंने वेजेस के यहाँ पेड की है और ये टोटल में भी 6 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे भी ये समझ में आया होगा। फिर इन्होंने क्या करा है जी, फिर स्टेशनरी पेड करी है इन्होंने 4 रुपए की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है जी। तो इन्होंने स्टेशनरी पेड करी है और वो भी कितने रुपए की पेड करी है? स्टेशनरी पेड करी है इन्होंने 4 रुपए की। तो स्टेशनरी में जाके अपन लिखेंगे 4 रुपए स्टेशनरी के सामने और यहाँ पे लिख देंगे 4। डेट जरूर लिखते हैं। वेजेस जो पेड करी है वो इन्होंने 3 को और स्टेशनरी 4 को, यानी 3 और 4 और बाउचर नंबर 4 बाउचर नंबर 5 कल में एक मतलब चल रहा है सीक्वेंस 1 2 3 4 5। डेट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेशनरी का 4 रुपए। उसके बाद जी इन्होंने टोंगा चार्जेस, तो ठीक है यहाँ पे बाय टोंगा चार्ज, पहले टोंगा चार्जेस दिया ना, तो हाँ जी, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बाय टोंगा चार्ज। और डेट जरा देखते हैं, इसमें 4 है टोंगा चार्जेस, तो डेट है 5, ठीक है। डेट अपन को दे रखी है इधर 5 नहीं जी 4 दे रखी है, 4 ही लिखेंगे और बाउचर नंबर हो जाएगा 6। कितने रुपए का करा है जी वो देख लेते हैं एक बार। टोंगा चार्जेस वो इन्होंने पेड करा है 2 रुपए का, तो अपन ने पता कन्वेंस माना है उसके लिए यहाँ पे 2 रुपए लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 रुपए लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेड करा है इन्होंने रिपेयर टू चेयर 5 तारीख को, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये लिख दिया बाय चेयर रिपेयर, ठीक है, चेयर रिपेयर। इसका कोई कॉलम नहीं बनाया तो इसको अपन सैलरीज में डालेंगे। और कितने रुपए का जी है? 15 रुपीस का है, तो हम यहाँ पे 15 रुपीस लिख देंगे और टोटल में भी 15 रुपीस लिख देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बस फेयर 5 तारीख को और कार्टेज भी 5 तारीख को, 5 ठीक है, 7 8 नंबर बाउचर नंबर 9 नंबर। तो पहले इन्होंने पेड किया है बाय बस फेयर, ठीक है जी, बस फेयर। उसके बाद इन्होंने पेड किया है जी बाय कार्टेज, ठीक है, बाय कार्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बस फेयर कितना रुपए पेड किया? बस फेयर का अपन चेक करते 1 रुपए और कार्टेज का 4 रुपए। तो बस फेयर में अपन यानी कन्वेंस माना है 1 रुपए और कार्टेज में जाके अपन लिख देंगे 4 रुपए, ठीक है जी। तो यानी कि बस फेयर का 1 रुपए यहाँ पे होगा, टोटल में 1 रुपए दिखाएंगे। कार्टेज का 4 रुपए पेड किया तो टोटल में भी यहाँ पे 4 रुपए दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस अपन एंट्रीज करते जा रहे हैं और जिसके कॉलम की जो अमाउंट है वो लिख रहे हैं और उसका टोटल अपन यहाँ लगाते जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 6 तारीख को पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पेड किया है, तो 6 तारीख को अपन बात कर लेते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 6 तारीख को। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कितने रुपए खर्च करे हैं इन्होंने? 7 रुपए। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में यहाँ पे लिखेंगे अपन 7 रुपए और टोटल में भी लिख देंगे यहाँ पे 7 रुपए। ऐसी 6 तारीख में एक और एंट्री पोस्ट करी है इन्होंने टोंगा चार्जेस, तो यहाँ पे बाउचर नंबर 11 बाय टोंगा चार्जेस, ठीक है जी। तो बाय टोंगा चार्जेस का कितने रुपए पेड किया है जी इन्होंने? 3 रुपए। तो मैं कन्वेंस में लिखूंगा क्योंकि मैंने वो कन्वेंस माना है 3, तो यहाँ पे टोटल में भी 3। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्होंने फिर कार्टेज और स्टेशनरी पेड करी है, यानी कि बाउचर नंबर 12 बाउचर नंबर 13 बाय कार्टेज और बाय स्टेशनरी, ठीक है जी, बाय स्टेशनरी। तो बाय कार्टेज और बाय स्टेशनरी की बात करें तो कार्टेज इन्होंने जो पेड किया है वो किया है 3 रुपए, तो कार्टेज का 3 रुपए यहाँ लिखा और टोटल में 3 रुपए लिखा। स्टेशनरी का जी इन्होंने पेड किया है 2 रुपए, तो स्टेशनरी में जाकर रुपए 2 रुपए लिख दिए और यहाँ पे टोटल में 2 रुपए लिख दिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर है वो भी 6 तारीख को और बाउचर नंबर 14 बाय कस्टमर रिफ्रेशमेंट, ठीक है जी, बाय रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है जी। कस्टमर तो सैलरीज में अपन उसको डालेंगे कितना रुपया? 5 रुपए। तो आई होप कि आपको समझ में आया और टोटल में भी अपन 5 रुपए लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? हर कॉलम का टोटल लगाना है। हर कॉलम का अपन टोटल लगाएंगे, इसका यहाँ पे टोटल लगाएंगे। जैसे कि इसकी बात करूं 3 और 8 4 और 4 और 2 6.50 इसका टोटल आएगा, ठीक है जी। 6.50 आप इस चेक करें अपने मॉड्यूल में, 6.50 इसका टोटल आएगा, ठीक है। इसकी बात करें 4 और 3 7 8 9 इसका 9.50 आएगा टोटल, ठीक है। इसकी बात करूं तो 6 इसका टोटल आएगा। इसकी बात करूं तो 6 7 और 5 12 टोटल आएगा। इसकी बात करूं तो 6 टोटल आएगा। इसकी बात करूं तो 20 टोटल आएगा, 15 और 5 20, ठीक है जी। तो अब इन सब का टोटल अगर मैं बात करते हैं इन सब के टोटल की, तो जरा देख लो 20 और 6 26 26 और 10 36 और 2 38 और 6 44 44 और
एक 10 ले लो, 44 और 10 54 और 6 60, तो इसका टोटल भी 60 आना चाहिए। तो एक बार अपन देख लेते हैं इसका 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2.50 और 5 3 और 3 और 5 8 8 और 6 कितने 14 और 4 18 और 2 20 20 और 15 कितने हो गए जी 35 36 40 47 50 53 55 और 5 60। ठीक है जी, ये अपना हो गया यहाँ पे टोटल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी, तो ये अपना टोटल यहाँ पे आ गया 60। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको हटा के और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपन इसको टोटल मत लिखिए, बस यहाँ पे 60 लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको करेंगे फिर। ठीक है जी, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये कॉलम रहेंगे। ठीक है, और फिर अपन जो हमारा टोटल जो आया था वो अपना आया था 60। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बात समझ में आ रही है, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। 100 रुपीस था, 100 में से अगर अपने 60 जाएंगे तो कितना बचेगा जी 40 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल 100 और यहाँ पर रिसीट साइड में जो 100 ऊपर लिखा था वो टोटल, तो 100 और 100 बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में आपको। फिर अपन बात करते हैं कौन सी डेट की बात करते हैं, जनवरी में अपन चल रहे थे, तो अपन अब डेट की बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट आएगी डेट यानी 6 के बाद अपनी कौन सी डेट आएगी जी, चेक कर लेते हैं इसमें जो भी डेट अपनी आएगी। ठीक है, तो अपना जो लास्ट डेट थी वो थी 6। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी वो 7। तो ये जो पहले बाई बैलेंस जो कैरिड डाउन है इसको अपन आगे लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अपन लेके आएंगे और मैं डेट के कॉलम में लिख दे रहा हूं जी 8। तो बैलेंस कितना था, अपन ने 40 निकाला, 40 को अपन आगे लेके आएंगे तो अपन 40 बैलेंस लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 40। ठीक है जी, फिर यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्योंकि फिर 60 रुपीज इसके पास आएंगे, क्योंकि हमें हमेशा कितने रुपए रखने हैं 100 रुपीज रखने हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बस जो बैलेंस था वही अपन आगे लिया, ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 40 लिख दिया, डेट 8 लिख दी और 60 रुपए का फिर कैश मंगा लिया, तो ऑटोमेटिकली अपने पास कितने रुपए रखेगा, हमेशा 100 रुपीज रखेगा। तो आई होप कि आपको एक पेटी कैश बुक अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बहुत ही सिंपल कैश बुक है, इतनी कुछ नहीं है, बस टोटल का थोड़ा ध्यान रखना है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40 बचा, क्योंकि 100 और यहाँ पे टोटल 100 कर दिया, 60 और 40 100 और 100 ही बंद कर दिया। ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन अपन ऊपर को पता है आगे लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो ठीक है, टू, क्योंकि जब अपन कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन वो आगे जाता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, डेट अगली आ गई 8। ठीक है, 7 तारीख तक के ट्रांजैक्शन थे और यहाँ पे अपन ने 60 फिर रुपए टू कैश मंगवा लिया, क्योंकि हम अल्टीमेटली कितना बैलेंस हमेशा मेंटेन रखेंगे, 100 रुपीस मेंटेन रखेंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अब बात कर लेते हैं, इसमें काफी छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है कैश, यानी कि क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जी सब जानते हैं और डेबिट कार्ड जी सब जानते हैं, होता क्या सबके पास होता है। ठीक है, लेकिन सब छुपा के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, डेबिट कार्ड है जी और एक अपना क्रेडिट कार्ड है। तो गाइस अब बात करेंगे अपन डेबिट कार्ड के बारे में और एक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के द्वारा सेल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो गाइस डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड सबके पास होता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं बैंक के अंदर, आपके जो सेविंग अकाउंट खुले होते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कस्टमर की रेपुटेशन पे उसको बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो कस्टमर की रेपुटेशन का पता कैसे चलेगा कि वो अपनी आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स जो भरता है उसके बिहाफ पर उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये है डेबिट कार्ड। अपन को पता है एक छोटा इतना कार्ड होता है, उसमें 16 डिजिट के नंबर लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होता है या बैंक का नाम होता है, बताती है वो मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है या रुपे कार्ड है, वो होता है, और एक पीछे एक सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट का, एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, उसके बाद एक व्हाइट कलर का होता है पट्टी पे, उस पे एक सीवीवी नंबर होता है। ये होता है डेबिट कार्ड। इसी टाइप का क्रेडिट कार्ड होता है। फर्क क्या होता है, डेबिट कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं होता और डेबिट कार्ड पे मतलब कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा आपको उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है जो कि कस्टमर की रेपुटेशन को से दी जाती है, जितनी लिमिट दी जाती है उतना पैसा वहां से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है जी, ये होता है। तो ये डेबिट कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड में आई होप कि आपको अंतर थोड़ा सा समझ में आया होगा। डेबिट कार्ड में आपका एक नॉमिनल मतलब एक आपका एनुअली चार्ज लगता है, जो कि बहुत ही छोटा रकम होती है, बहुत ही छोटी अमाउंट होती है, 200-250 रुपए या 120-130 रुपए लगता है। एक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसका एक
एनुअल सर्विस चार्ज लगता है। और क्रेडिट कार्ड का अगर टाइम पे अगर पेमेंट नहीं होता है, यानी जो पेमेंट हमने निकाला है, ठीक है जी, और उसका हमें टाइम पे भुगतान करना होता है, टाइम पे पेमेंट करना होता है, अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट भी हमसे चार्ज करती है। तो गाइस ये तो है डेबिट कार्ड और ये है क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं सेल का क्या मतलब है। जब एक बात बताइए कि आप जब कहीं भी मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज परचेज करने, तो आजकल ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट कार्ड से कुछ भी चीज परचेज कर सकते हैं। जो शॉपकीपर होता है वो सेल कर देता है, आप चाहे डेबिट कार्ड से लीजिए चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड से, तो वो दोनों चीजों से वो सेल करता है, ठीक है। तो जब वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से वो सेल कर रहा है तो उसके बाद तो पैसा इमीडिएटली आ रहा है, आपके अकाउंट से तो पैसा कटेगा और उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाता है। जब आप मशीन में एक होती है जहां पे अपन कार्ड को क्या करते हैं जी, स्वैप करते हैं। तो एंट्री जब वो कैश में, जब यानी कि वो सेल करेगा डेबिट और क्रेडिट की, तो लोग सीधी सीधी बात है उसके अकाउंट में पैसा तुरंत जाएगा। एंट्री पोस्ट करेगा बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि ये एंट्री को समझ में आ रही है, बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद बैंक उसे चार्ज लेती है, तो जिसको वो ये मानता है कि जो चार्ज लिया जा रहा है, वो कमीशन जो लिया जा रहा है वो सेल्स से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस है। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करते हैं कि वो शॉपकीपर एंट्री क्या पोस्ट करता है, सेल्स कमीशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी कि वो जो स्वैप मशीन जो होती है उसका जो खर्चा वगैरह होता है, जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो बैंक उससे काटती है, चार्ज करती है, तो उसे पे करता है शॉपकीपर दुकानदार, यानी तो एंट्री क्या पोस्ट करता है वो सेल्स कमीशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो गाइस ये थी इसकी दो एंट्री, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था। ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस आज हमने 5 पॉइंट अपने कंप्लीट करे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, पेटी कैश और डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब इसकी दोनों एंट्री। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो गाइस रिवीजन करते रहें, अच्छे से रिवीजन करें, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है गाइस। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे हैं, आपकी हेल्प करेंगे। मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए क्या है, बेटर है। तो गाइस क्योंकि अपना जो टारगेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करने का है, फाउंडेशन क्लियर करने का है। तो ठीक है गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।